सो हेलो एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 9 की मैथ्स में नंबर सिस्टम जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड उससे कुछ बुक के एग्जाम्पल कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है। ओके, तो आज हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो रियल नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर पाई का वैल्यू है, क्या है? 3.14159265। ठीक है, और ये ऐसे ही जाता है सो ऑन। तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है कितना आगे और जाएगा। ओके, तो एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, ऐसे ही √2 का वैल्यू होता है 1.414213 एंड ऐसे ही ये बहुत आगे तक जाएगा, हमें नहीं पता कितना आगे जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.7325 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी नंबर हमें नहीं पता है कितना आगे जाएगा, तो ये भी वैल्यू क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके, नाउ कम टू द √4। √4 हमें पता है, इसको हम इसकी वैल्यू 2 होती है और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो एक रेशियो की फॉर्म में आ गया, तो ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। एंड यहाँ पर √4 क्या है? ये 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर √2 √3 क्या थे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। तो ऐसे जो वो ऐसे सारे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर रूट के अंदर। ओके, एंड जो कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं रूट के अंदर वो कैसे नंबर होते हैं? रेशनल नंबर। सो आई होप इतना समझ आया होगा। नाउ सी, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि आपकी बुक में गिवन है पेज नंबर 7 पर। तो इसमें ही क्या बोल रहा है? √2 हमें नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ओके, तो इसके लिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, आप सबको नंबर लाइन तो पता ही होगा। नंबर लाइन देखिए ऐसा एक लाइन होता है, यहाँ पर कुछ ये 0 और यहाँ कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, ऐसे ही। अब देखिए √2 को कहाँ पर, अब √2 की वैल्यू क्या होती है हमें पता है। √2 कितना होता है? 1.414। इसका मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा √2, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, इतना हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं बताना है, हम ऐसे स्केल से माप कर भी बता सकते हैं लेकिन नहीं बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को हटाती हूँ पहले मैं यहाँ से। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया एंड इसको मैं क्या एक नाम दे देती हूँ, ABC। ठीक है, तो ए बी की जो डिस्टेंस है मैं इसको 1 लूंगी एंड इसको भी 1 लूंगी। ठीक है, तो अब मैं इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, अब AC तो हमें नहीं पता लेकिन AB हमने माना था 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस BC हमने 1 माना है तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, AC² इज इक्वल टू 1² प्लस 1² एंड AC² इज इक्वल टू 2। तो AC कितना आ जाएगा हमारे पास? √2। ठीक है, ये कितना आ गया? यानी A से लेकर के C का जो भी डिस्टेंस है ये कितना आया हमारे पास? √2। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से ये जो है ना 0 से लेके ये डिस्टेंस कितनी है? 1। ठीक है, एक मिनट दूसरा कलर लेती हूँ। ये 0 से लेकर ये कितना है? 1 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चांदा रखेंगे प्रोटेक्टर और यहाँ पर से क्या करेंगे ना, इसको एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल कितना होना चाहिए? कितनी हाइट तक होना चाहिए? 1 तक। ठीक है, तो ये एक 1 हो गया, ये हमने 1 लिया है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जब ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल करके आएगी? √2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक कंपास रखेंगे और इस तरीके से ये वाली जो रेडियस है ना, इस रेडियस को लेते हुए इसको ऐसे 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 नीचे लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो कट करेगा ना ये पॉइंट, यही पॉइंट हमारा होता है √2।
ओके। सो ये वाला हमारा यहाँ पर इस तरीके से मेंशन हो गया √2। तो ये √2 नंबर लाइन पे इस तरीके से लोकेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में करना है तो आपको ये सारा का सारा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा, आप ऐसे ही नहीं कर सकते, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक के एग्जाम्पल में गिवन है पेज नंबर 7 पर, ठीक है। इसमें क्या है, √3 लोकेट करना है नंबर लाइन पे। जैसे हमने यहाँ पर √2 लोकेट किया, ऐसे ही अब हमें √3 लोकेट करना है। अब देखिए √3 लोकेट करने के लिए सबसे पहले आपको √2 लोकेट करना होगा, ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं अभी। तो मैं यहाँ पर इसी तरीके से सिंपल ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। ये 0, ये 1, ठीक है, ये 2। तो इस तरीके से हमने कुछ ड्रॉ किया था। ये 1, ये भी 1, एंड ये √2, एंड इसको हम इस तरीके से नीचे लेकर गए थे, कंपास से कट किया था, तो ये √2 हमें मिल गया। ओके, अब √2 तो मिल गया। अब हमें √3 के लिए क्या करना होगा ना, देखिए √3 के लिए अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर ही हम क्या करेंगे ना, एक प्रोटेक्टर रखेंगे चांदा। लेट मी टेक अनदर कलर, सी, यहाँ पर रखेंगे हम चांदा। ओके, यहाँ रखेंगे। अब यहाँ से ही हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से 90 डिग्री का एक बनाएंगे एंगल, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का। ओके, अब ये √2 है और ये 1, यहाँ पर हम इसका डिस्टेंस कितना लेंगे, 1। इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्वाइन। अब इसमें लगाएंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सपोज ये O है, इसको मैं O ही मान लेती हूँ, O, ये B और ये C। तो अब मैं क्या करूंगी ना, देखिए OC बराबर OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें OC निकालना है। OB हमारे पास कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है, BC है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, अब OC स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 2 प्लस 1, तो OC कितना आ जाएगा यहाँ पर, √3। ये कितना आ गया डिस्टेंस, √3। अब √3 जो है ना, यहाँ से अब हम ये वाली रेडियस भरेंगे, ये जो रेडियस है ना, ये वाली रेडियस भरेंगे, और इस रेडियस को भरकर इस तरीके से नीचे लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, √3। ओके, तो ये प्रोसेस भी आपको करनी होगी एग्जाम में। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें √2 को दिखाना पड़ेगा इसी तरीके से, इस तरीके से पूरा √2 दिखाएंगे। उसके बाद में फिर √3 के लिए फिर से राइट एंगल ट्राइंगल में इसको लगाएंगे और दिखाएंगे। ओके, तो √3 के लिए हमें थोड़े मतलब 2 बार ही राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, एक बार √2 के लिए, दूसरा √3 के लिए, 2 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। ओके, आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ सी, ओके, सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें रीजन बताना है क्यों है, एंड फॉल्स है तो भी हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, सो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम में हम सब कुछ अभी रियल नंबर में ही पढ़ रहे हैं। तो जो रियल नंबर्स हमारे क्या हैं, 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है रेशनल नंबर, एंड दूसरा है इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। तो देखिए एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बिकॉज से रियल नंबर ये पूरा एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर छोटा सा ये इरेशनल नंबर है और छोटा सा ही एक रेशनल नंबर है, तो सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रू, बिकॉज इरेशनल नंबर्स कम्स अंडर द रियल नंबर। ओके, सो आई होप ये समझ आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, ये तो हो गया हमारा ट्रू। सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ एम, वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। आई थिंक √m है इधर, √m। ओके, सो वेयर m इज द नेचुरल नंबर। ओके,
सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर हमें पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 और ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही मतलब जो भी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमारे सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए वो बोल रहा है हमारी जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन होती है ऐसी, ठीक है, ये होती है, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऐसे ही तो होती है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर हम रूट एम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, जहाँ पर हमारे एम जो है रियल नंबर्स है। अच्छा देखिए एम की वैल्यू अगर हम जैसे 1 मान के चले, 1, तो अंडर रूट 1 भी हमारा 1 ही होगा, ओके, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। एम जो है रूट में है, ओके, और नेचुरल नंबर है, ओके। नाउ अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 देखिए रूट में है एंड 2 इज नेचुरल नंबर है, ओके, तो ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 देखिए अब रूट देखो यहाँ पर रूट की फॉर्म में है एंड 3 जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये भी रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये सारे नंबर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द फ्रैक्शन, सी अगर मेरे पास एम, अब देखिए यहाँ पर ना नंबर लाइन पे तो हर तरीके का नंबर होता है, फ्रैक्शन भी होता है, रेशनल भी होता है, डेसिमल भी होता है, हर तरीके का नंबर होता है ना। तो देखिए 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पर कहीं रूट 2 भी आ जाएगा, रूट 3 भी आ जाएगा, लेकिन इनके बीच में फ्रैक्शन भी तो होगा ना। तो फ्रैक्शन सपोज मेरे पास है यहाँ पर 5/2, ठीक है, 5/2। अब देखिए यहाँ पर रूट की फॉर्म में तो ये है, लेकिन 5/2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन मतलब एक ये पॉइंट मिला कि हम जितने भी नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्रैक्शन वाला नहीं कर सकते। दूसरा हमारी नंबर लाइन में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन हम रूट की फॉर्म में अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे -1 में लिख सकती हूँ क्या, नहीं लिख सकती, क्योंकि -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ पर वो क्या मेंशन कर रहा है, एम जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेचुरल नंबर नेगेटिव में नहीं होते, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फॉल्स, because we cannot mention the negative numbers under in square root, ठीक है, ओके, आई होप समझ आया होगा। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब वो बोल रहा है जितने भी रियल नंबर हैं क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए रियल नंबर ये बड़ा सर्कल है, इसके अंदर सॉरी ये रियल नंबर बड़ा सर्कल है, इसके अंदर रेशनल नंबर हैं एंड कुछ इरेशनल नंबर है। वो बोल रहा है सारे रियल नंबर इरेशनल हैं, जितने भी रियल नंबर है क्या इरेशनल है, नहीं, क्योंकि इसमें कुछ रेशनल का भी तो पार्ट है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, फॉल्स, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ सी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। तो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी एक स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल हमें लेकर के बताओ जो कि क्या हो, रेशनल नंबर हो। तो देखिए रेशनल नंबर, अब जैसे देखिए मैं अंडर रूट में पॉजिटिव इंटीजर सबसे पहले क्या है 1, अंडर रूट में 1 लूँ तो 1 को लिख सकते हैं 1, फिर 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर। तो ये लो पहला नंबर तो यही प्रूफ हो गया, ओके। अब सपोज √2 ले लिया मैंने, तो √2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, एंड रूट अंडर स्क्वायर रूट के अंदर लिया, तो अब इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो 1.414 से आगे तक जाता है, तो एक ऐसा नंबर है इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर। नाउ √3 कैसा होता है 1.73 और ऐसे ही आगे जाता है, तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर।
ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर हो गया। व्हाट अबाउट रूट 4? रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, फिर 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। तो सारे नंबर तो इरेशनल नहीं आ रहे, कुछ रेशनल भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, इसमें हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, now see, move on to the next question. Okay, so this is the question which is very important. So इसमें क्या करना है कि आपको √5 का जो है ना, √5 शो करना है नंबर लाइन पे। अब देखिए, √5 नंबर लाइन पे शो करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें हमारे पास नंबर लाइन होनी चाहिए, तो हमने ये नंबर लाइन बना ली। ठीक है, 1 2 3 -1 -2। ओके, तो ये नंबर लाइन हो गई। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिमाग लगना चाहिए कि √5, यहाँ पर हमें √5 चाहिए, तो √5 हमें किस तरीके से मिलेगा? जब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तभी तो 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड 1 का स्क्वायर 1 होगा, एंड ऐड करके 5 आएगा, फिर रूट आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम थोड़ा इस तरीके से इसको स्प्लिट करके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ ABC। अब इसमें बस कुछ नहीं, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो वो क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, तो अब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ AB की वैल्यू 2² प्लस BC का वैल्यू कितना है? 1²। तो AC का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √5। ओके, तो अब देखिए, यहाँ पर ए भी मैंने कितना लिया? 2, तो यहाँ पर मतलब मुझे यहाँ से 0 से लेकर के 2 तक ये वैल्यू लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर से मैं प्रोटेक्टर रखूंगी और इस तरीके से इसको 1 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे एंड इसको इस तरीके से क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो ये जो वैल्यू होगा ये कितना होगा? √5। ओके, एंड फिर हम इसको क्या करेंगे ना, इस तरीके से इसको आर्क लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? √5। ओके, सो बस ये इतना सा ही इजी क्वेश्चन था। इसमें बस थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ 5 आएगा, तो उस तरीके से यहाँ पर हमें कुछ डिस्टेंस, जो भी इसके डिस्टेंस है वो लेनी पड़ेगी। ओके, एंड ये दिखाना थोड़ा एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज लोग मतलब टीचर को लगेगा कि आपने रट लिया। ओके, तो ये डिस्टेंस दिखाना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आई होप इतना समझ आया होगा। सो ओके, सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, एंड if you like my videos, please do like it, share with your friends and subscribe my channel. So तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।